अध्याय 15 चट्टान। अलिफ लाम रा, वो इस पुस्तक तथा खुले कुरान की आयतें हैं। एक समय आएगा जब काफिर ये कामना करेंगे कि क्या ही अच्छा होता यदि वे मुसलमान होते। हे नबी, आप उन्हें छोड़ दें, वे खाते तथा आनंद लेते रहें और उन्हें आशा निश्चित किए रहे, फिर शीघ्र ही वे जान लेंगे। और हमने जिस बस्ती को भी ध्वस्त किया, उसके लिए एक निश्चित अवधि अंत थी। कोई जाति न अपनी निश्चित अवधि से आगे जा सकती है और न पीछे रह सकती है। तथा उन काफिरों ने कहा है वह व्यक्ति जिस पर यह शिक्षा कुरान उतारी गई है, वास्तव में तू पागल है। क्यों हमारे पास फरिश्तों को नहीं लाता यदि तू सचों में से है। जबकि हम फरिश्तों को सत्य निर्णय के साथ ही उतारते हैं और उन्हें उस समय कोई अवसर नहीं दिया जाता। वास्तव में हमने ही ये शिक्षा कुरान उतारी है और हम ही इसके रक्षक हैं। और हमने आपसे पहले भी प्राचीन विगत जातियों में रसूल भेजे, और उनके पास जो भी रसूल आया वे उसके साथ परिहास करते रहे। इसी प्रकार हम इसे अपराधियों के दिलों में पिरो देते हैं। वे उस पर ईमान नहीं लाते और प्रथम जातियों से यही रीति चली आ रही है। और यदि हम उन पर आकाश का कोई द्वार खोल देते फिर वे उसमें चढ़ने लगते। तब अभी वे यही कहते कि हमारी आंखें धोखा खा रही हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। हमने आकाश में राशि चक्र बनाए हैं और उसे देखने वालों के लिए सुसज्जित किया है, और उसे प्रत्येक धिक्कारे हुए शैतान से सुरक्षित किया है। परंतु जो शैतान चोरी से सुनना चाहे तो एक खुली ज्वाला उसका पीछा करती है। और हमने धरती को फैलाया और उसमें पर्वत बना दिए और उसमें हमने प्रत्येक उचित चीजें उगाई। और हमने उसमें तुम्हारे लिए जीवन के संसाधन बना दिए तथा उनके लिए जिनकी जीविका दाता तुम नहीं हो। और कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके कोश हमारे पास न हो और हम उसे एक निश्चित मात्रा ही में उतारते हैं। और हमने जलभरी वायुओं को भेजा, फिर आकाश से जल बरसाया और उसे तुम्हें पिलाया तथा तुम उसके कोषाधिकारी नहीं हो। तथा हम ही जीवन देते तथा मारते हैं और हम ही सबके उत्तराधिकारी हैं। तथा तुम में से विगत लोगों को जानते हैं और भविष्य के लोगों को भी जानते हैं। और वास्तव में आपका पालनहार ही उन्हें एकत्र करेगा, निश्चय वह सब गुण और सब कुछ जानने वाला है। और हमने मनुष्य को सड़े हुए कीचड़ के सूखे गारे बनाया, और इससे पहले जिन्नों को हमने अग्नि की ज्वाला से पैदा किया। और याद करो जब आपके पालनहार ने फरिश्तों से कहा मैं एक मनुष्य उत्पन्न करने वाला हूं, सड़े हुए कीचड़ के सूखे गारे से। तो जब मैं उसे पूरा बना लूं और उसमें अपनी आत्मा फूंक दूं, तो उसके लिए सजदे में गिर जाना। अतः उन सब फरिश्तों ने सजा किया, इब्लीस के सिवा। उसने सजा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा, है इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि सजा करने वालों का साथ नहीं दिया? उसने कहा मैं ऐसा नहीं हूं कि एक मनुष्य को सजा करूं जिसे तूने सड़े हुए कीचड़ के सूखे गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने कहा यहां से निकल जा, वास्तव में तू धिक्कारा हुआ है और तुझ पर धिक्कार है, प्रतिकार प्रलय के दिन तक। इब्लीस ने कहा मेरे पालनहार, तू फिर मुझे उस दिन तक अवसर दे जब सभी पुनः जीवित किए जाएंगे। अल्लाह ने कहा तुझे अवसर दे दिया गया है विदित समय के दिन तक के लिए। वह बोला मेरे पालनहार, तेरे मुझको कुपथ कर देने के कारण मैं अवश्य उनके लिए धरती में तेरी अवज्ञा को मनोरम बना दूंगा और उन सभी को कुपथ कर दूंगा।
उनमें से तेरे शुद्ध भक्तों के सिवा। अल्लाह ने कहा, यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है। वस्तुतः मेरे भक्तों पर तेरा कोई अधिकार नहीं चलेगा, सिवाय उसके जो कुपथों में से तेरा अनुसरण करे। और वास्तव में उन सब के लिए नरक का वचन है। उस नरक के 7 द्वार हैं और उनमें से प्रत्येक द्वार के लिए एक विभाजित भाग है। वास्तव में आज्ञाकारी लोग स्वर्गों तथा स्रोतों में होंगे। उनसे कहा जाएगा, इसमें प्रवेश कर जाओ, शांति के साथ निर्भय होकर। और हम निकाल देंगे उनके दिलों में जो कुछ बैर होगा। वे भाई भाई होकर एक दूसरे के सम्मुख तख्तों के ऊपर रहेंगे। न उसमें उन्हें कोई थकान होगी और न वहां से निकाले जाएंगे। हे नबी, आप मेरे भक्तों को सूचित कर दे कि वास्तव में मैं बड़ा क्षमाशील दयावान हूं। और मेरी यातना ही दुहकदायी यातना है। और आप उन्हें इब्राहिम के अतिथियों के बारे में सूचित कर दें। जब वे इब्राहिम के पास आए तो सलाम किया। उसने कहा, वास्तव में हम तुमसे डर रहे हैं। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तुम्हें एक ज्ञानी बालक की शुभ सूचना दे रहे हैं। उसने कहा, क्या तुमने मुझे इस बुढ़ापे में शुभ सूचना दी है? तुम मुझे ये शुभ सूचना कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा, हमने तुम्हें सत्य शुभ सूचना दी है, अतः तुम निराश ना हो। इब्राहिम ने कहा, अपने पालनहार की दया से निराश केवल कुपथ लोग ही हुआ करते हैं। उसने कहा, हे अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा अभियान क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि हम एक अपराधी जाति के पास भेजे गए हैं। लूत के घराने के सिवा उन सभी को हम बचाने वाले हैं। परंतु लूत की पत्नी के लिए हमने निर्णय किया है कि वह पीछे रह जाने वालों में होगी। फिर जब लूत के घर भेजे हुए फरिश्ते आए तो लूत ने कहा, तुम मेरे लिए अपरिचित हो। उन्होंने कहा, डरो नहीं, बल्कि हम तुम्हारे पास वो यातना लाए हैं जिसके बारे में वे संदेह कर रहे थे। हम तुम्हारे पास सत्य लाए हैं और वास्तव में हम सत्यवादी हैं। अतः कुछ रात रह जाए तो अपने घराने को लेकर निकल जाओ और तुम उनके पीछे रहो और तुम में से कोई फिर कर न देखे तथा चले जाओ जहां आदेश दिया जा रहा है। और हमने लूत को निर्णय सुना दिया कि भोर होते ही इनका उन्मूलन कर दिया जाएगा। और नगरवासी प्रसन्न होकर आ गए। लूत ने कहा, हे मेरे अतिथि हैं, अतः मेरा अपमान न करो, तथा अल्लाह से डरो और मेरा अनादर न करो। उन्होंने कहा, क्या हमने तुम्हें विश्ववासियों से नहीं रोका था? लूत ने कहा, हे मेरी पुत्रियां हैं, यदि तुम कुछ करने वाले हो। हे नबी, आपकी आयु की शपथ, वास्तव में वे अपने उन्माद में बहक रहे थे। अंततः सूर्योदय के समय उन्हें एक कड़ी ध्वनि ने पकड़ लिया। फिर हमने उस बस्ती के ऊपरी भाग को नीचे कर दिया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसा दिए। वास्तव में इसमें कई निशानियां हैं प्रतिभाशालियों के लिए। और वह बस्ती साधारण मार्ग पर स्थित है। निस्संदेह इसमें बड़ी निशानी है ईमान वालों के लिए। और वास्तव में एका के वासी अत्याचारी थे। तो हमने उनसे बदला ले लिया और वे दोनों ही साधारण मार्ग पर हैं। और हिज्र के लोगों ने रसूलों को झुठलाया। और उन्हें हमने अपनी आयतें निशानियां दी तो वे उनसे विमुख ही रहे। वे शिलाकारी करके पर्वतों से घर बनाते और निर्भय होकर रहते थे। अंततः उन्हें कड़ी ध्वनि ने भोर के समय पकड़ लिया। और उनकी कमाई उनके कुछ काम न आई।
और हमने आकाशों तथा धरती को और जो कुछ उन दोनों के बीच है, सत्य के आधार पर ही उत्पन्न किया है और निश्चय प्रलय आनी है। अतः हे नबी, आप उन्हें भले तौर पर क्षमा कर दें। वास्तव में, आपका पालनहार ही सबका श्रेष्ठा, सर्वज्ञ है। तथा, हे नबी, हमने आपको 7 ऐसी आयतें, जो बार बार दोहराई जाती हैं और महाकुरान प्रदान किया है। और आप उसकी ओर न देखें, जो सांसारिक लाभ का संसाधन हमने उनमें से विभिन्न प्रकार के लोगों को दे रखा है, और न उन पर शोक करें और ईमान वालों के लिए सुशील रहें। और कह दें कि मैं प्रत्यक्ष खुली चेतावनी देने वाला हूं। जैसे हमने खंडनकारियों पर यातना उतारी, जिन्होंने कुरान को खंड खंड कर दिया। तो शपथ है आपके पालनहार की, हम उनसे अवश्य पूछेंगे, तुम क्या करते रहे? अतः आपको जो आदेश दिया जा रहा है, उसे खोलकर सुना दें और मुशरिकों मिश्रमवादियों की चिंता न करें। हम आपके लिए परिहास करने वालों को काफी हैं। जो अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य बना लेते हैं, तो उन्हें शीघ्र ज्ञान हो जाएगा। और हम जानते हैं कि उनकी बातों से आपका दिल संकुचित हो रहा है। अतः आप अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ उसकी पवित्रता का वर्णन करें तथा सजा करने वालों में रहें। और अपने पालनहार की इबादत वंदना करते रहें, यहां तक कि आपके पास विश्वास आ जाए।